Hello students, now we discuss about exercise 5.4 क्लास 12th। देखिए इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन आता है, यस, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें we have to apply some formulas। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about logarithm। देखिए log कुछ फॉर्मूलाज होते हैं लॉग, जैसे लॉग m इंटू एन, एम बाय एन क्या हो जाएगा, दिस इज का लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। एंड लॉग मल्टीप्लिकेशन में पी क्यू, अगर पी क्यू हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग p प्लस लॉग क्यू हो जाएगा। अगर लॉग पी स्क्वायर है मीन्स तो 2 लॉग पी आ जाएगा, मीन्स लॉग एन है तो अगर हम एन बोलते, मैंने 2 लिख दिया तो लॉग आप 2 लिख देंगे। मतलब जैसे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, पी एन है तो एन लॉग पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जांपल है 28। हाँ वो थोड़ा सा बता दें पहले। एग्जांपल 28 जो एनसीईआरटी की बुक में है, तो मैं काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। लॉग एक्स ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर लॉग एक्स, फॉर वी हैव टू फाइंड इज इट ट्रू, पूछ रहा है इज इट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल एक्स इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को लिखते हैं let y equals to e की पावर log x। now taking log both side, log y हो जाएगा बेटा, ये हो गया log e log x हो गया। तो ये log y को log y रहने दिया मैंने, तो log x क्या आ गया, ये log आगे आ जाएगा, ठीक है ना। log इस तरह हो जाएगा log x, ये वाला log x आ जाएगा। जैसे ये था p की पावर log p की पावर n आगे आ गया तो ये आगे आ गया, तो log e हो गया हमारे पास। एंड log e की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो 1 होती है, तो ये log y इक्वल्स टू log x हो गया। तो log काट दे तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो यस इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ log x। इज इट ओके। नाउ इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वी डिस्कस ऑल दीज फॉर्मूलाज आल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर बुक जो उसने दिया हुआ, पहले मैं वही डिस्कस करता हूँ। e की पावर x लॉग की, ये क्या रहेगा, ई एक्स ही रहेगा, की पावर x ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल को डेरिवेट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। और अगर log x डेरिवेटिव ऑफ log x स्टूडेंट्स करें तो ये वो हमारे पास 1/x आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसने 2 ही दिए हैं, ठीक है, ये 2 ही फॉर्मूले अभी तक उसने बुक वाले ने दिए, तो वो ही मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे और होंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते रहूंगा। अब वो 29th एग्जाम्पल 29 है, उसमें बोलता है ई की पावर माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए। लेट वाई मान लीजिए, वाई इक्वल्स टू की पावर डी वाई बाय डी एक्स कर दिया, इस पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो इसको लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किया तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स की पावर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है ना। ई एक्स का तो ई एक्स ही रहेगा, ई एक्स का माइनस ई माइनस इसका -1 हो जाएगा, तो ये गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वो कहता है वाई लिख लेते हैं, वाई लिख देते हैं हम, क्यों उन्होंने सीधे ही दिया हो तो हम लेट वाई कर देते हैं। सेकंड पार्ट है जो इसका 29 का, साइन लॉग एक्स, यस, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे बेटा। साइन का क्या होता है, कॉस। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है तो उसको पहले तो log x लिख देंगे। अब इसके बाद बेटा इसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो log x मैंने क्या बताया, x होता है, तो cos log x इंटू 1/x, तो इसको सीधा लिख दे cos log x बाय
x आ गया, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। नाउ गो फॉर द थर्ड वन। हाँ जी, थर्ड क्या कहता है बेटा? थर्ड कहता है हमें कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। यस, तो आपको इनवर्स का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको y मान लीजिए, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका, हाँ जी, इसको डी वाई बाय डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स किया, कॉस का किया तो क्या था? हाँ बेटा, वो होता -1 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्केयर। अब इसको भी करेंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स हो गया। ये क्या आ जाएगा? यस, ई की पावर एक्स, ई की पावर ये एक्स ही रहेगा, माइनस का तो माइनस लिख देंगे। इसको करते हैं 1 माइनस ई की पावर 2x आ गया। जब ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ई की पावर में, तो ये 2x आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, वो कहता है y की पावर, y लिख देते हैं ई की पावर cos x, तो इसको dy बाय dx बोलेंगे। ई की पावर cos x, वो तो चेंज नहीं होता, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं cos x का। cos x का क्या होता है स्टूडेंट? sin x। तो ये फॉर्मूले आपने बेटा याद करनी है। ई की पावर cos x, तो ये माइनस साइन एक्स, तो ये हमारे पास माइनस आ गया साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? ई की पावर x ओवर साइन एक्स, यू हैव टू फाइंड द लेट y। इसको लेट y इक्वल्स टू ई की पावर x sin x। Now differentiating both sides with respect to x, ये लिख दे, differentiating both side with respect to x we get। यहाँ आप इम्प्लाइज का निशान भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस तरह लिखें आप। तो डी वाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या गया? डी वाई डी एक्स, ये पूरा ई एक्स साइन एक्स आ गया। ये यू वी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। यू वी का फॉर्मूला क्या था? साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहां लिख दिए, सीधे ऐसे कर दिए। इसको साइन को पहले लिख देंगे, साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स करेंगे तो ई एक्स ही रह जाएगा, सीधे ही लिख दूं। चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डी एक्स माइनस आ जाएगा, ई एक्स को ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास? ई एक्स का ई एक्स ही है, इसको आगे लिख दो, साथ में लिख दो, एक ही बात है, साइन एक्स हो गया। माइनस ई एक्स साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, तो n पाई पे वो जीरो नहीं होता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ गो फॉर द सेकंड वन। e की पावर साइन इनवर्स x, लेट y मान लिया जी, y e की पावर साइन इनवर्स x। तो सीधे ही मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। यस, e की पावर साइन इनवर्स x तो वही रह जाएगा। अब d बाय dx साइन इनवर्स x आ गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू e की पावर साइन माइनस x। इसका क्या होता है डेरिवेटिव? आप याद कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस का माइनस होता है, इसका प्लस होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू 1 और -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा।
तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया सेकंड का। नाउ गो फॉर द थर्ड वन। हाँ जी, थर्ड क्या कहता है, e की पावर x की क्यूब लेट y इक्वल्स टू e की पावर x की पावर 3, तो इम्प्लाइज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर x की पावर 3 सीधा लिख दिया, तो ये क्या गया e की पावर x की 3 तो पहले ही रह जाएगा d इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 3, तो e की पावर x की पावर 3, तो ये क्या गया 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर e की पावर x की 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। नाउ गो फॉर द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से करना और समझ के करना आपने। मैं साइन फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा आपको, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब तीनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे हम, तीनों ही होंगे। कैसे होंगे, ये तीन डिफरेंट फंक्शन है, तो मैं समझाता हूँ। लेट वाई, मैं वाई यही लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार क्यों लिखे, अब इम्प्लाइज का निशान लगता है डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। अब पहले इसको करते हैं, पहले सीधे ही लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स लिख दिया बेटा हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉस, कॉस आ जाएगा इसका, ये साथ का ऐसे लिखा जाएगा टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स को करेंगे हम, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब आ गया पहले कॉस, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, ये तो खत्म हो गया, चलो ठीक हो गया जी। अब टेन इसका करते हैं, टेन इनवर्स का बेटा क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स का। ठीक है, इधर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डी इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो हाँ जी, क्या करेंगे कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, ये समझ आया ना टेन इनवर्स का, मैं नीचे लिख देता हूं, अगर नहीं समझ आता तो बेटा ये याद रखना आपने, टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स क्या होता है इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है चीजें, फॉर्मूला है ये। तो ये क्या आ गया वन, वन प्लस ई से मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा बेटा, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको लिख देते हैं कॉस, अच्छा माइनस है तो इसका आगे एक्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे, आगे आगे डी बाई डी एक्स माइनस एक्स कर देंगे, तो ये माइनस का कॉस, इसका माइनस का माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, ई की, हाँ ठीक है, कॉस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है कॉस, रुको इसको और बढ़िया तरीके से लिखता हूँ, रुको रुको और बढ़िया बनाते हैं इसको। पहले हम क्या करते हैं, माइनस माइनस ले लिया, माइनस लिख लिया, ई की पावर को आगे लिख लेते हैं, ठीक है वो ज्यादा ठीक लगेगा, कॉस, अब ये टेन इनवर्स ई की पावर एक्स लिख दिया, अब नीचे आ गया वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसे ध्यान से करना है, पहले देखो हमने कैसे किया, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। साइन, पहले साइन का कॉस आ गया, इसको पूरा लिख लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब कॉस टेन इनवर्स, इसका मैंने बताया था वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टू की एक्स लिख दिया, डी बाई डी माइनस एक्स कर दिया। अब कॉस टेन इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आगे ई एक्स का ई एक्स आ गया, इस एक्स का फिर आगे करेंगे तो वो माइनस वन हो जाएगा, तो वो माइनस वन जो था वो इधर लिख दिया, ई एक्स कॉस टेन इनवर्स एक्स। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ हो गया। नाउ गो फॉर द फिफ्थ वन। यस यस, ये है y log cos e की पावर x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, कभी कभी लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ कभी बीच में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, ये लाइन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, या इम्प्लाइज का निशान लिख दिए, डी वाई बाय डी एक्स लगेंगे, तो ये हमारे पास क्या है डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स आ गया।
तो ये किया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग का 1 बाय, नीचे मैंने बताया था 1 बाय एक्स होता है, तो ये एक्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आ गया कॉस ई की पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या 1 बाय कॉस की पावर ई एक्स, तो कॉस का क्या था माइनस साइन ई की पावर एक्स, आगे डी बाई डी एक्स, ई एक्स लिख देंगे क्योंकि हमने सभी को करना, तो 1 बाय कॉस ई की पावर एक्स, ये आ गया हमारे पास माइनस साइन, यहाँ कर देते हैं चलो माइनस साइन ई की पावर एक्स, तो ये हमारे पास ई एक्स हो गया एक और, तो ठीक है साइन बाय कॉस टेन बनता, इसको ई माइनस को ऐसे ई की पावर एक्स साइन बाय कॉस टेन टेन ई की पावर एक्स, यहाँ पे भी छोड़ दो अगर ज़्यादा फर्दर करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ गो फॉर द सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की 5, ये हमें दिया हुआ है। लेट वाई, इसको सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की 5, ठीक है। अब इस सबको अलग कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, तो ई एक्स हो गया बेटा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 4 5 3, हाँ 2 है तो हाँ ठीक है 2 3 भी लिख देते हैं, चलो 3 भी, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की 3, इसके बाद 4 आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 और 5 लिखा हुआ ना, अब डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर 5 लिख दिया हमने, ठीक हो गया जी। अब इसको करते हैं ई एक्स का ई एक्स ही रह जाएगा पहले तो, ठीक है, प्लस इसका क्या है 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इस 3 में भी क्या करेंगे, ई की पावर एक्स की 3 डी बाई डी एक्स एक्स की 3 कर देंगे, प्लस इसी तरह बेटा ई एक्स की 4 डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 कर देंगे, प्लस ई एक्स की 5 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 कर देंगे हम, तो इसमें क्या आ गया ई की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर आगे ये क्या गया 2x हो गया, ठीक है ना, प्लस ई की पावर एक्स की 3, ये क्या गया 3x हो गया हमारे पास, प्लस ई की पावर एक्स की 4, ये हमारे पास 4x आ जाएगा, x की 3 रह जाएगा पीछे, ठीक है ना, 4x की 3 रह जाएगा, 3x की 2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2x 2 3 एंड नेक्स्ट प्लस ई एक्स की पावर 5, ये आ गया 5x की 4 रह जाएगा, तो इसको लिख देंगे ई एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स की 3 प्लस 4x की 3 ई की पावर एक्स की 4 एंड 5x की 4 ई की पावर एक्स की 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक सिंपल ही था, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, यस सेवंथ बेटा, ई रूट एक्स, फिर रूट दे दिया उसने, x बिलोंग्स टू 0, y हमारे पास आ गया ई रूट एक्स होल का रूट, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 दे दिया। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। इसको आगे फर्दर कर देते हैं ई 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया डी बाई डी एक्स ई 1/2 रूट एक्स, ठीक है जी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ई का 1/2 रूट एक्स आ गया एंड नेक्स्ट डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ई की पावर 1/2 रूट एक्स आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर 1/2 का 1/2 रहेगा, इसका क्या है 1/√2 एक्स हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये कैसे हुआ देखो, मैं अलग से करके बताता हूँ, वाई इज रूट एक्स, ये मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में काट देंगे। तो ये y क्या आ जाए, y
एक्स की 1/2 आ गया, तो dy/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 x, 1/2 -1, तो ये क्या गया 1/2 2 x की -1/2 हो गया, तो 1/2 इसको हम x की 1/2 लिख देंगे, यहाँ इसको लिख सकते 1/2√x। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे रूट कर दिया। ठीक है, तो यस, अब हाँ हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसको कंबाइन कर देते हैं बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास e की पावर 1/2, 1/2, इसको थोड़ा सा मैं ना यहाँ आगे इसको काट, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो अब मैं आगे यहाँ पे इसको कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया e की पावर 1/2 x आ गया इंटू 1/2, ये आ गया हमारे पास, ये 1/2√x आ गया, तो ये 1/4 हो गए। तो ये क्या आ जाएगा e की पावर रूट e, इसको फिर वही कन्वर्ट कर दिया जो रूट को कन्वर्ट किया था, ये तो नीचे है, ये 4 हो जाएगा, रूट की पावर x आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसको एक या दो बार रिपीट करके देखिए तो आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। नाउ गो फॉर द 8th वन। हाँ जी, लॉग क्या कह रहा है, लॉग x इज ग्रेटर देन 1, इसको y लिख देते हैं लॉग y। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा ये। तो dy/dx करते हैं, इसको क्या आ जाएगा dy/dx लॉग x कर दिया हमने। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया 1/log x आ जाएगा। log x, log था, log का 1 हो गया, ये log x हो गया। अब इसको फिर आगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, log x इसका 1/x हो जाएगा, 1/log x इंटू 1/x, तो विच इज इक्वल टू 1/x log x। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx। ठीक है ना, log का क्या बताया, log आपको पहले मैंने बताया log का, अगर इसको x माने तो 1/x आ जाएगा, 1 ये log का log x है, आगे डिफरेंशिएट किया तो वो आ गया। दिस इज 8th। नाउ गो फॉर द 9th। हाँ जी, है ये हमारे पास cos x log x ग्रेटर देन 0, यस, ये y हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy/dx, which is d/dx, ये क्या आ गया cos x ओवर log x। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये uv का फॉर्मूला हो गया, ये आ गया log x का स्क्वायर log x लिख दिया, d/dx किया हमने, cos x हो गया स्टूडेंट्स माइनस cos x d/dx किया, log x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, cos का क्या माइनस साइन x आ जाएगा, तो माइनस साइन log का, हाँ जी रुको, हाँ साइन log x ही पहले मैं रखता हूँ, log x। ठीक है, ये इसका गया माइनस साइन x। ठीक है, माइनस cos x, log x का क्या 1/x हो गया ओवर log x स्क्वायर आ गया, इसका एलसीएम ले लें, ये x उधर आ जाएगा x। ठीक है, log x माइनस साइन x cos x, तो ये 1/x है तो ये नीचे आ जाएगा, log x का स्क्वायर इंटू x आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, इसको लिख लो माइनस x साइन x log x माइनस cos x ओवर x log x का स्क्वायर। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ गो फॉर द 10th वन, वेरी इंटरेस्टिंग। इस नाउ द 10th क्वेश्चन बेटा। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, cos log x प्लस e की पावर x, अंडरस्टूड y मान लिया, इम्प्लाइज का निशान dy/dx, ये गया d/dx cos log x e की पावर
एक्स कर दिया। हाँ जी, लॉग का पहले करते हैं डिफरेंशिएट, क्या है माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स की जगह ये आएगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स आ गया। इसको बेटा डिफरेंशिएट लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ई को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स ही रह जाएगा। तो ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अगर हम इनको इसको इससे हाँ ये आ गया प्लस एक्स है तो इसको भी अगर हम करें या तो यहाँ इसको इसके यहीं एक्स ऐसे कर दो, एक्स हो गया इधर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो प्लस ई की पावर एक्स हो गया, या तो आप यहां तक छोड़ दीजिए। ठीक है, या हाँ या तो इसको यहां पर छोड़ दीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रॉपर एलसीएम लेके। वो मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे, अभी रुको, इसको फिर मैं ऐसे करता हूँ प्रॉपर वे से। ठीक है, ये एक तो यहाँ तक हो गया, तो ये से इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब पहले इसको करो फिर उसको करो। इसको मैं लिखता हूँ ये देखिए माइनस है यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं माइनस 1/x। रुको रुको रुको, 1 2 3 मेथड लगाते हैं। पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे ही, साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स इंटू ई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ई एक्स हो गया। अब एक्स इधर है तो अब इसका बेशक एलसीएम ले लो पूरे का, या तो पूरे का एलसीएम ले लो तो एक्स इधर भी आ जाएगा। एक्स का एलसीएम लिया तो क्या आएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स हो गया, माइनस एक्स इधर आ गया, साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ई की पावर ई एक्स यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है, साइन लॉग एक्स ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम माइनस रख लो, बेशक यहाँ साइन रख लो, माइनस है तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकाला तो इसका क्या है 1 आ गया, माइनस का प्लस हो गया तो हमारे पास साइन लॉग ई एक्स चला गया, तो एक्स की पावर ई एक्स आ गया हमारे पास ओवर एक्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरह हमारी 5.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल करते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें।